साहब हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारा झोपड़ा टूटा फूटा जैसा भी है, हम उसी में रहकर अपना गुजारा कर लेंगे। अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। सर, यह है वो ज़मीन जहाँ पर हमें अपनी कंपनी खड़ी करनी है। ये ज़मीन तो बहुत अच्छी जगह आ रही है, हम इस पे बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन सर, एक दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत आ रही है बोलो, हम पैसा फेंक कर सारी दिक्कत दूर कर देंगे। सर, यहाँ पर एक गरीब का झोपड़ा बीच में आ रहा है ये भी कोई दिक्कत है? इन गरीबों को मसलना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पर उसकी 2 बीघा ज़मीन भी है। जब तक ये झोपड़ा नहीं हटा देगी और वो ज़मीन हमें नहीं दे देगी, हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तुम ये बताओ किसकी झोपड़ी है वो? सर, वो देखिए, वहाँ विधवा औरत और उसका बच्चा बैठा हुआ है। चलो चल के बात करते हैं इससे, अगर इसको प्यार की बात समझ में आती तो ठीक है, वरना हम अपना पैतरा इस्तेमाल करेंगे। इसको इस जगह से नहीं, इस दुनिया से उठा देंगे। चलिए सर। आप लोग कौन हो और इस गरीब विधवा के घर कैसे आना हुआ? तेरे लिए तो देवता आए, ये समझ ले तू। क्या मतलब साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आज तेरे इस टूटे फूटे घर में इस शहर का सबसे बड़ा आदमी खड़ा है, वरना तेरी चौखट पर तो भिखारी भीख मांगने भी नहीं आते होंगे। इसमें गलती आपकी नहीं है साहब, हमारे दिन ही खराब चल रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी कुछ भी बोल देता है। मजबूरी है ये सब सुनने की। ये तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा बहुत गलत जगह आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ तुम इस टूटे फूटे झोपड़े को बेच दो और कहीं और जाकर अपना घर बना लो। साहब जी, मैं तो खुद एक विधवा औरत हूँ, मुझे यहाँ कौन जमीन देगा और फिर मैं घर कैसे बना सकती हूँ? तुम्हारी बकवास तो मैं बाद में भी सुन सकता हूँ। तुम ये बताओ इस कबाड़ खाने की कीमत क्या लोगी और उस पास वाली जमीन की? माफ कीजिए साहब, आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद लेंगे। मैं ये झोपड़ी और वो जमीन नहीं बेचना चाहती। क्यों नहीं बेचना चाहती? हम तेरी मुँह मांगी कीमत देंगे, सोच ले, तेरी किस्मत खुल जाएगी। मेरे पति की ये अंतिम निशानी है। उनके मरते समय मैंने उनसे ये वादा किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी। पागल हो तुम? क्या नजर आया तुम्हें इस टूटे फूटे झोपड़े में? सोच लो, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। नहीं साहब, इस जमीन को बेचना बेवकूफ़ी होगी। ये जमीन मेरे पास है तो कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो मिल रहा है, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। ड्राइवर, कोई रास्ता है इस औरत को समझाने का? एक रास्ता है साहब। क्या रास्ता है बोलो? एक रास्ता है साहब, जिस रास्ते से आप लोग आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाइए। पागल औरत, हमें गुस्सा मत दिला। ना ही तेरा पता चलेगा और ना ही तेरे इस झोंपड़े का। साहब मेरी माँ को क्यों मारे हो? मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूँ, एक दिन बाद कुछ नहीं सुना जाएगा और तेरा यहाँ से ये झोंपड़ा हटा दिया जाएगा। साहब की बात मान ले, नहीं तो ये भी पता नहीं चलेगा यहाँ पर कोई झोपड़ा था। सोच लो, इसी में कौन भलाई है, वरना तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या होगा माँ? हमारा घर छिन जाएगा। नहीं बेटे, तू चिंता मत कर, इस घर से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। सर, वो विधवा औरत और उसके बच्चे आए हैं। लगता है उनके भेजे में बात घुस गई। ऐसा करो, उन्हें अंदर भेजो। आपको सर अंदर बुला रहे हैं। ये तुमने अच्छा किया है, सही टाइम पर सही फैसला लिया है। बोलो कितनी कीमत चाहिए? साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारा झोपड़ा टूटा फूटा जैसा भी है, हम उसी में रहकर अपना गुजारा कर लेंगे। अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मानोगे नहीं तुम। पता नहीं इस टूटे फूटे झोंपड़े से तुम्हें दिन क्या लगाव है। ये लो 50,000 रुपये, उस झोंपड़े को और उस जमीन को भूल जाओ। साहब जी, ये 50,000 रुपए तो सिर्फ 4 दिन ही चलेंगे, हम उसके बाद कहाँ जाएंगे? आप अपने पैसे रख लीजिए साहब, हमसे हमारा घर मत छीनिए, हम उसी घर में ठीक है। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, आप उसी घर में रहो। मैं अपनी फैक्ट्री कहीं दूसरी जगह लगा लूंगा। धन्यवाद साहब। औरत की जिद के आगे तो यमराज भी झुक गए थे। आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ड्राइवर, इनके लिए चाय लेकर आओ। कोई बात नहीं साहब,
हमें चाय नहीं पीनी, हम अब चलते हैं। आप चाय पी लो, वरना मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। कोई बात नहीं साहब, हमें चाय नहीं पीनी, अब हम चलते हैं। ओके सर, ये लीजिए। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाइए। आखिर हमें अपना पैतरा आजमाना ही पड़ा। अब इन दोनों को ऐसी जगह फेंको कि इस शहर में लौटकर वापस ना आए। ठीक है सर। अरे ये मैं कहाँ आ गई? उठो बेटा, बेटा उठ। माँ हम कहाँ हैं? पता नहीं बेटे, ये सब कैसे हुआ है? माँ हम तो सेठ जी के ऑफिस में थे, फिर यहाँ कैसे आए गए? ये हुआ माँ। धोखा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटा। कैसा धोखा माँ? तू चल बेटा मेरे साथ। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूर का कर्ज चुकाना, मेरे दूर का कर्ज चुकाना। साहब जी, ये कौन सा शहर है? बहन जी, ये तो अमरोहा है। आपको कहाँ जाना था? अमरोहा? लेकिन साहब जी, हम तो बहजो ही रहते हैं। वो तो यहाँ से बहुत दूर है। वही तो मैं सोच रही हूँ, और मेरे पास तो जाने के लिए किराया भी नहीं है। बहन जी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। माँ अपना घर तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। देखो इस बच्चे की तरफ, कहाँ जाऊंगी मैं ऐसे लेकर? अब क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमने तुझे कई ऑफर दिए थे, मगर तेरे भेजे में बात नहीं घुसी। उस वक्त तेरे पास मौका था, तुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाती, लेकिन तुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कम से कम मेरे पति की आत्मा को संतोष तो मिलता कि ये जमीन हमसे छीन ली गई, लेकिन जीते जी हमने इसका कभी सौदा तो नहीं किया। सौदा कर लेती तो कम से कम फायदे में तो रहती। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मेरे जिस्म में जान रहेगी, मैं अपनी बेटी को मेहनत करके पढ़ाऊंगी, और एक दिन यही बच्चा तुमसे इस गरीब विधवा की कीमत वसूल करेगा। हाँ चल निकल अब यहाँ से, देख लेंगे तुझे और तेरे बच्चे को भी। क्या बदतमीजी है ये? तुम जानते भी हो तुमने किसका रास्ता रोका है? बहुत अच्छी तरह से, और मैंने अभी बदतमीजी की कहाँ है? मैं तो तुम्हें सतर्क करना चाहती हूँ। किस लिए? हमें कोई खतरा है क्या? बहुत बड़ा। किससे? मेरे से। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कल की पैदा हुई लौंडिया हमें चेतावनी दे रही है, और तेरे से हमें भला क्या खतरा है? सुन, जिस जमीन पर तेरी फैक्ट्री खड़ी है, वहाँ एक गरीब औरत का झोपड़ा था। तो हम क्या करें इसमें? मैं उसी गरीब विधवा की बेटी हूँ। अच्छा, तू जिंदा है अभी तक? हाँ, मैं तेरी बर्बादी के लिए जिंदा हूँ। जब तेरी माँ से ही हमारा कुछ नहीं हुआ तो तू क्या कर लेगी? तुम गाड़ी में आए हो और मुझे बाइक पर देखकर हल्के में ले रहे हो क्या? जब मैं चलती हूँ तो मेरे पीछे 4-4 गाड़ियाँ चलती हैं। ये देखो। सीबीआई ऑफिसर? मैडम आप चाहते क्या हो ये बताओ? तुम्हारी वो फैक्ट्री उस जगह से 1 महीने के अंदर हट जानी चाहिए। लेकिन उसको बनाने में हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं।
हम उसको कैसे हटा सकते हैं? ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर नहीं हटाई अपनी फैक्ट्री तो जिस तरह तुमने रातों रात एक गरीब का आशियाना गायब किया था, उसी तरह रातों रात तुम्हारी फैक्ट्री को तबाह कर दूंगी। हाँ जा देख लेंगे, जो तुझ पे हो वो कर लेना। सर क्या हुआ? सर अपनी डील कैंसिल हो गई। क्या कह रहे हो ये तुम? ये करोड़ों की डील थी। इतना ही नहीं सर, अपनी पार्टी के टेंडर भी कैंसिल हो गए। लेकिन ये सब अचानक हो कैसे रहा है? मैं कर रही हूँ ये सब। मैंने तुझे 1 महीने का टाइम दिया था। बहुत पछताओगी तुम, ये सब अच्छा नहीं कर रही हो। अब पछताने की बारी तो तेरी है। और सुन, ये देख कागज, मैं तेरी फैक्ट्री को तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट से लेकर आई हूँ। क्या? ये भगवान, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ठीक इसी तरह तेरे सामने एक विधवा औरत भी रोई थी, लेकिन तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने उसका आशियाना छीना और मैंने तुझे ही बर्बाद कर दिया। सर जल्दी पुलिस को फोन लगाइए और इसे अरेस्ट करवाइए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक CBI ऑफिसर हूँ और ये सारा काम मैंने कानून के दायरे में रहकर किया है। समझे तुम? ये होता है गरीब को सताने का अंजाम।